ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आरटीओ अधिकारियों और ट्रांसपोर्टर गाड़ी मालिकों ड्राइवरों के बीच एक बड़ी झड़प की खबर है। जहां एक और जो गाड़ी मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो आरटीओ अधिकारी हैं उन्होंने उनको पीटा है, और दूसरी तरफ जो आरटीओ अधिकारी हैं वो ये तक कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स ने, गाड़ी मालिकों ने, ड्राइवर्स ने उनको मारने की कोशिश की है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। जी हाँ, क्या है पूरी कहानी बताएंगे आपको आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले ये जो घटना हुई है, मैं आपको उसकी लोकेशन बता दूं। ये पंजाब एंड हरियाणा का बॉर्डर है। हरियाणा की साइड से पंजोखड़ा करके गांव है और पंजाब की तरफ से हांडेसरा करके दो गांव हैं। ये जो बॉर्डर गांव कह सकते हैं दोनों को। और ये जो पूरी घटना हुई है ये पंजाब के हांडेसरा साइड में हुई है, और जो आरटीओ की मैं बात कर रहा हूं वो पंजाब के नहीं है, वो असल में हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ हैं। असल में ये जो अधिकारी हैं वो एक महिला ऑफिसर हैं, प्रीति उनका नाम है, और वो अंबाला की एडीसी हैं, और उसके साथ साथ उनके पास सेक्रेटरी आरटीओ अंबाला का भी चार्ज है। और ये जो घटना हुई है ये 17 सितंबर के रात 8-9 बजे की घटना है। वहाँ के आप विजुअल्स देख सकते हैं वहाँ पर क्या हुआ। असल में वहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, गाड़ी मालिक हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कि जो आरटीओ अधिकारी, और जिसमें खुद आरटीओ प्रीति शामिल थी, उनके साथ जो लोग थे 4-5 वो शामिल थे, उन सब ने वहाँ पर जो मौजूद ड्राइवर्स थे उनके साथ मारपीट की है। एक ड्राइवर का दावा है कि उसका दांत तक तोड़ दिया गया है, और अब वो जो ड्राइवर है वो पंजाब के डेराबस्सी के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। आप खुद सुनिए वहां पर जो मौजूद हैं ड्राइवर्स, उनका क्या कहना है। मुझे एडीसी ने मारा है। भी मेरी गाड़ी पंजाब में खड़ी थी, मुझे जाड़िया में से उठा के लेके, मैंने कहा भी मारो ना, गाली गलौज की। मारते मारते मुझे गाड़ी के पास ले आई, जबरदस्ती मेरे से कागज खोए, मेरा बटुआ खो के ले गई है। उसमें मालिक की कैश थी, क्रैशर से मैं पैसे लेके अंबाले मालिक को देने थे। उसके बाद मारते मारते मैंने कहा भी मैडम मैं आपके साथ सहमत हूँ, जैसे आप कहोगे मैं आपके साथ। मारने से हटी नहीं। उसके मुलाजिम थे जो उनसे पुलिस मुलाजिम, उन्होंने भी मारा, मेरे दांत पे भी लगी, मेरे ये भी लास्ट में भी ये लगी। पंजाब में थे और एडीसी हरियाणा अंबाला ने मारा आपको? अंबाला ने मारा है। 008888 नंबर है। प्रीति मैडम है। उसके साथ 2 गनमैन थे जो उनसे पुलिस मुलाजिम होमगार्ड, उन्होंने मुझे मारती मारती गाड़ी के पास ले, जबरदस्ती चाबी, कार खोए, कार कागज खोए मालिक के। 20,000 रुपए पर गाड़ी मांगा जा रहा है यहाँ पे। कौन मालिक से? एडीसी मैडम प्रीति मांग रही है। अगर हम मारपीट करते तो हम भी कर सकते थे, पर हमने कानून हाथ में नहीं लिया, जो कि इन लोगों ने लिया है। ये सरेआम गुंडागर्दी है। अगर हम बात करें पहले सवाल की कि जो हरियाणा के ऑफिशियल्स हैं, क्या सच में वो पंजाब के अंदर थे उस समय जब ये घटना हुई है, तो उसको लेकर आप पंजाब पुलिस के इस अधिकारी का बयान सुने जो मौके पर वहां पर पहुंचे, और उनका क्या कहना है आप सीधे सुनिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये कार्रवाई हुई है, ड्राइवरों को पीटा गया है और नाजायज वसूली के उसमें, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखो जी, हम तो कुछ नहीं कह रहे। एक तो पहला का कामा भी हरियाणा पुलिस अफसर सीगे जी नाका ला के खड़े सी जद नूं असीं आए, वो अपनी गड्डी भजा के लेके कालाबाजी, उन्होंने ड्राइवर इत्थे सुट के भज गया। क्या वो सर पंजाब में घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं ये वाली? गैर कानूनी। और इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? वो भी कार्रवाई कानूनी बनेगी, हम करेंगे। तो यहाँ पर आपने साफ सुना, पंजाब पुलिस का ये अधिकारी साफ तौर पर ये कह रहा है कि जो अधिकारी यहाँ पर थे वो हरियाणा से आए थे और ये पंजाब का एरिया है, और उनके ऊपर जरूर एक्शन लिया जाएगा। तो ये ना सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का बयान है, बल्कि एक चश्मदीद गवाह का भी बयान है। असल में जब ये पूरी झड़प हुई वहां पर आरटीओ अधिकारियों और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में, तो वहां पर पंजाब पुलिस को किसी ने कॉल किया, और इमीडिएटली वहां पर जो लोकल पुलिस स्टेशन थे, हांडेसरा पुलिस स्टेशन से वहां पर पुलिस पहुंची, और खुद वो ये बयान दे रही है कि हाँ जो ऑफिशियल्स थे वो हरियाणा से आए थे। दूसरी बड़ी बात ये कि ये घटना आखिरकार हुई क्यों? हुआ ये है कि अगर हम आरटीओ का वर्जन माने,
तो उनका ये कहना है कि ये जो गाड़ियां थी ये ओवरलोड करती हैं और हम ओवरलोड गाड़ियों का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते ये गाड़ियां हरियाणा से पंजाब में दाखिल हो गई और कुछ दूरी तक ही गई थी कि हमने इनको रोका। और ये बात एक तरीके से उन्होंने मान लिया कि जो आरटीओ अधिकारी थे वो गए पंजाब की साइड, लेकिन उनका कहना है कि कुछ 100 मीटर तक ही वो गए थे, ज्यादा दूर नहीं गए थे। दूसरी तरफ अगर हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो उनके 2-3 पक्ष हैं। पहली बात तो ये है कि आपको बता दें कि ये सारी ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो टिप्पर हैं और मिट्टी ढोने का काम करते हैं और उनका ये कहना है कि जितनी बॉडी लगी है उनकी गाड़ी में उतनी ही मिट्टी हम उसके अंदर डालते हैं, उससे ऊपर या उससे ओवरहाइट नहीं करते हैं। तो और अगर उससे हम कम डालते हैं तो हमारा गुजारा नहीं है, हम अपनी जो गाड़ियां हैं वो चला नहीं सकते। दूसरा पॉइंट उनका ये है कि असल में वो कोई चलान करने नहीं आए थे, वो वसूली करने आए थे। वहां पर वो उनसे पैसे मांग रहे थे। सीधा सीधा इल्जाम लग रहा है कि 20,000 रुपया प्रति गाड़ी से मांगा जा रहा था और मना करने के ऊपर जो आरटीओ अधिकारी थे उन्होंने मारपीट की वहां पर ड्राइवर्स के साथ। और जब वहां पर पंजाब पुलिस को बुलाया गया तो जो आरटीओ अधिकारी थे हरियाणा के वो इमीडिएटली वहां से भाग गए। तो ये है जो गाड़ी मालिक हैं वहां पर ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये उनका वर्जन है। अगर हम इस बात पर गौर करें कि आरटीओ अधिकारी एक सरकारी मुलाजिम है, उनको आखिरकार वहां से भागने की क्या जरूरत थी? जब पंजाब पुलिस आ गई थी तब उनको वहां से भागने की जरूरत क्या थी? तो इसको लेकर खुद आरटीओ कम जो एडीसी अंबाला है प्रीति जी, उनका क्या बयान है आप खुद सुन सकते हैं। हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे थे तो हमने कुछ एक ओवरलोडेड व्हीकल्स को देखा, जिसका जब हमने पीछा किया और रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को पीछे बैक लेना शुरू किया और बैक लेते लेते वो पंजाब वाले बॉर्डर पे एंटर कर गए। और पंजाब बॉर्डर के 100 मीटर्स पे जब हम लोग यू टर्न लेने लगे तो कुछ गाड़ियों के मालिक ट्रांसपोर्टर्स और अपने निजी वाहनों में आए और उन्होंने हमारी गाड़ियों को घेर लिया, जिसमें मेरी गाड़ी एडीसी गाड़ी थी और स्टाफ व्हीकल था 0018। 8888 गाड़ी जो एडीसी की है वो हमने वहाँ से मूव करी तुरंत से, पर 0018 जो थी वो गाड़ी उन्होंने घेर के और उसको क्षति पहुंचाई और उसको डंडों से पत्थरों से तोड़ा गया। तो साफ साफ आप सुन सकते हैं कि जो सेक्रेटरी आरटीए प्रीति हैं उनका कहना है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, 60 से 70 लोग थे, इसी वजह से वो वहां से भाग निकले और इनकी एक गाड़ी वहीं पर छूट भी गई थी। अब इस घटना की ताज़ा स्थिति क्या है वो हम आपको बताते हैं। आपने शुरू में मैंने आपको दिखाया कि पंजाब पुलिस का एक अधिकारी कह रहा है कि हरियाणा से अधिकारी पंजाब के अंदर आए जो कि इलीगल काम है, उनके ऊपर एक्शन हम लेंगे। लेकिन क्या एक्शन हुआ हम आपको बताते हैं। कोई भी एक्शन जो सरकारी अधिकारी हैं, आरटीओ अधिकारी हैं हरियाणा के, उनके ऊपर नहीं लिया गया है, बल्कि पंजोखड़ा हरियाणा का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है लगभग 60 लोगों के ऊपर। और 4 जो ट्रांसपोर्टर बताए जाते हैं, बूटा सिंह, कुलवंत सिंह, राजीव गदरिया और सचिन सैनी, इन 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है बकायदा और 60 से ज़्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और ये मसला हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन तक पहुंच गया है। और दूसरी तरफ जो अंबाला का ही साहा चौक है वहां पर ट्रांसपोर्टर गाड़ी मालिक धरने पर बैठे हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि जब तक आरटीओ प्रीति जो है वो आकर हमें एक्सप्लेन नहीं करती हैं कि हम अपनी गाड़ियां कैसे चलाएं आखिरकार, तब तक हम इस धरने से उठेंगे नहीं। हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि जब हमने हर प्रकार का टैक्स दे रखा है तो प्रशासन हमारी गाड़ियां क्यों नहीं चलने देता। इसके बीच में भी हमें 1 लाख रुपए किस्त देनी पड़ती है, 20,000 रुपए हम ड्राइवर को सैलरी दे रहे हैं, 4,000 रुपए हमें हर रोज कमाने पड़ते हैं। अगर हम मेहनत मजदूरी करके ये कमा रहे हैं तो क्या ये हमें नशे की तरफ धकेलना चाहते हैं? क्या ये हमें चोरी चकारी की तरफ धकेलना चाहते हैं? क्या ये हमें क्राइम की तरफ धकेलना चाहते हैं? हम जब तक धरने बैठे रहेंगे, जब तक आरटीओ विभाग हमें ये नहीं बताता, एडीसी मैडम हमें ये नहीं बताती कि ये गाड़ियां हमें चलानी कैसे हैं। अगर नहीं चलेंगी तो इनको कहाँ खड़ी करें, इनकी इंस्टॉलमेंट कहाँ से दें, इन ड्राइवरों को सैलरी कहाँ से दें। तो फिलहाल तो ये है कि जो पंजाब पुलिस है वो तो कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना ड्राइवर्स के ऊपर, गाड़ी मालिकों के ऊपर, ना ही आरटीओ अधिकारियों के ऊपर। लेकिन जो हरियाणा पुलिस है वो बिल्कुल अपने आरटीओ अधिकारी या एडीसी कहें अंबाला, उनके साथ खड़ा है और उल्टा मुकदमा जो है वो गाड़ी मालिकों के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर हो गया है। लेकिन 2 बातों का जवाब जो है हरियाणा पुलिस अभी नहीं दे रही है। पहला तो ये कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया गया ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर, वो किस बिना के ऊपर लगा दिया गया,
क्या कोई वेपन मिला है, क्या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जहां पर ये पता चले कि एडीसी मैडम के ऊपर या किसी और अन्य कर्मी के ऊपर कोई हमला किया गया, या सिर्फ वहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसको ही अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना दिया गया। और दूसरा बड़ा सवाल अभी भी पेंडिंग ये है कि आखिरकार ड्राइवरों को किसने मारा। जो जख्मों के निशान जो है गाड़ी मालिक या ड्राइवर वहां पर दिखा रहे हैं, आखिरकार उनको कौन पीट गया। अगर उनको आरटीओ अधिकारियों ने पीटा है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट या आईपीसी में कहीं नहीं लिखा कि जो सरकारी अधिकारी हैं या आरटीओ अधिकारी हैं वो किसी को इस तरीके से पीट सकते हैं। और जो इल्जाम वहां पर ट्रांसपोर्टर गाड़ी मालिक लगा रहे हैं आरटीओ कर्मियों के ऊपर वसूली का, उस इल्जाम का क्या, उसकी तहकीकात कौन करेगा, उसकी जांच कौन करेगा, ये सवाल भी अभी पेंडिंग है। तो इस पूरी घटना का क्या नतीजा निकलता है वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। आप अपनी राय भी हमें बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि आरटीओ अधिकारियों का इसमें गलती ज्यादा नजर आती है या वहां पर जो गाड़ी मालिक है उनकी गलती नजर आती है। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।